हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार मोहम्मद हसन के बारे में। साथ ही साथ में हम गुफ्तगू करेंगे उनके ड्रामा ज़हाक से मुताल्लिक भी, और इस क्लास के लास्ट में हम 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस की खासियत ये होगी कि इनमें ड्रामा ज़हाक मोहम्मद हसन से मुताल्लिक क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ में उनसे मुताल्लिक प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में बात करेंगे मोहम्मद हसन के बारे में, उसके बाद में ड्रामा ज़हाक के बारे में, देन उसके बाद में 35 अहम सवालात और जवाबात को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोहम्मद हसन के बारे में। तो चलिए समझते हैं आपका नाम क्या है। तो देखिए, आपका नाम है मोहम्मद हसन, आपके वालिद का नाम क्या है मोहम्मद अल्ताफ, और आपकी वालिदा का नाम क्या है रिजवान फातिमा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है? 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और आपकी वफात कब और कहाँ हुई है? 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। किसी भी शख्सियत की पैदाइश और वफात दोनों चीज़ें बहुत अहम होती हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। पैदाइश 1926 मुरादाबाद, वफात 2010 ईस्वी दिल्ली, याद रखिएगा। 1952 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मोहम्मद हसन ने मसूद हसन रिजवी की निगरानी में लखनऊ के अदबी लिसानी खिदमात पर पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जरूर याद रखें, कब आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की? 1952 में। किस यूनिवर्सिटी से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। किसकी निगरानी में? मसूद हसन रिजवी की निगरानी में, और उसका टॉपिक क्या था? लखनऊ के अदबी लिसानी खिदमात। इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, मोहम्मद हसन ने असरी अदब के नाम से 1970 में एक रिसाला भी निकाला था। मोहम्मद हसन ने किस नाम से रिसाला निकाला था? असरी अदब के नाम से। असरी अदब रिसाला किसने निकाला था? मोहम्मद हसन ने। मोहम्मद हसन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। अदब को आज तीसरी आवाज की जरूरत है, ये आवाज एहतिजाज की होगी, याद रखेंगे। इस कॉल का ताल्लुक किससे है? मोहम्मद हसन से है, इस बात को याद रखेंगे। मोहम्मद हसन ने अलीगढ़ क़याम के दौरान उर्दू थिएटर ग्रुप के नाम से एक अंजुमन कायम की थी। तो याद रखेंगे, उर्दू थिएटर ग्रुप के नाम से अलीगढ़ में किसने अंजुमन कायम की थी? तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन को ड्रामा कोहरे का चांद पर आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी अवार्ड और ड्रामा पैसा और परछाई पर ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली का पहला इनाम मिला है। तो ये दोनों ही याद रखें, कोहरे का चांद हो या पैसा और परछाई हो। अब हम बात कर लेते हैं आपके मशहूर ड्रामों के बारे में। तो आपके मशहूर ड्रामा में शामिल हैं ज़हाक हैं, पैसा और परछाई हैं, मोरपंखी हैं, सुर्ख पर्दे हैं, फुटपाथ के शहजादे हैं, सोने की जंजीरें हैं, कोहरे का चांद हैं, नक्शे फरियादी हैं, महल सरा हैं, तमाशा और तमाशाई हैं, दारा शिकवा है, शिकस्त हैं, नज़ीर अकबर आबादी हैं, गोशे आफियत हैं, अकबर आज़म है। तो ये हैं मोहम्मद हसन के मशहूर ड्रामे। शिकस्त देखिए आपके ड्रामे का नाम है, लेकिन कृष्णचंद्र का ये पहला नॉवल भी है, इसी नाम से कृष्णचंद्र का पहला नॉवल भी है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ड्रामा ज़हाक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो याद रखिएगा 6 मनाजिर पर मुश्तमिल एक नीम तारीखी ड्रामा है, याद रखेंगे। ड्रामा ज़हाक इमरजेंसी के तनाजुर में लिखा गया है, जिसमें 1975 के हंगामी हालात को ईरानी देवमाला के हवाले से पेश किया गया है। जिस तरह से 1975 के समय में लोगों को कई तरह की मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसी चीज को इस ड्रामे में पेश करने की कोशिश की गई है। ड्रामा ज़हाक इंसानों के भेजों पर जिंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी है, इस बात को याद रखेंगे। ड्रामा ज़हाक का जो प्लॉट है शाहनामा फिरदौसी से माखूज है। ड्रामा ज़हाक पहली बार 1970 में असरी अदब रिसाला में शाये हुआ था। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसका प्लॉट कहाँ से लिया गया है? शाहनामा फिरदौसी से। पहली बार कब शाये हुआ? 1977 में असरी अदब में। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ड्रामा ज़हाक पहली बार किताबी शक्ल में कब शाये हुआ? 1980 ईस्वी में शाये हुआ। ड्रामा ज़हाक के शाये होने से पहले विजय शंकर चौधरी ने इसे श्री राम सेंटर के स्टेज पर पेश किया था। ड्रामा ज़हाक का इंतसाब जो है मोहम्मद हसन ने दुनिया के दबे कुचले इंसान के नाम किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे, दुनिया के दबे कुचले इंसान के नाम किया है। ड्रामा ज़हाक का दिवाचा मोहम्मद हसन ने लिखा है,
और उसका पेशे लफ्ज़ ज्ञानचंद जैन ने लिखा है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, ड्रामा ज़हाक को ज्ञानचंद जैन ने सियासी तमसील करार दिया। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में कि ड्रामा ज़हाक को किसने सियासी तमसील करार दिया है, सियासी तमसील कहा है। तो जवाब आपका हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। अब इस बात को याद रखेंगे, ड्रामा ज़हाक में मेनली 10 अहम किरदार हैं। अहम किरदारों में शामिल है ज़हाक हैं, नौशाबा हैं, फरीदू हैं, बूढ़ा है, वज़ीर आज़म है, फ़ौजी अफसर है, रक़ासा है, शायर है, जज हैं, राहिब है। इसके अलावा कैदी हैं, दरबारी हैं, रक़ासाएँ और सिपाही हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं किरदारों की पहचान, किरदारों की शनाख्त के बारे में, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उनके बारे में। ज़हाक जो है ईरान का एक जालिम बादशाह है जिसने शहंशाह जमशेद की हुकूमत का तख्ता उलटकर ईरान पर कब्जा कर लिया है, ईरान पर कब्जा जमा लिया है। नौशाबा एक किसान की बेटी जिसका असल नाम क्या है, फातिमा, जिसे ज़हाक ने ज़बरदस्ती अपनी बीवी यानी मलिका नौशाबा बनाया लिया है। तो याद रखेंगे नौशाबा का असल नाम क्या है, फातिमा है, और कैरेक्टर इसका किसका इसने प्ले किया है, तो मलिका का इसने कैरेक्टर इस ड्रामे में प्ले किया है। फरीदों के बारे में बात कर लेते हैं। सयूस्तान का रहने वाला एक मजदूर किसान का बेटा है जिसके बाप का नाम कावा है। तो याद रखेंगे तीन इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, फरीदो कहाँ का रहने वाला है, सयूस्तान का, किसका बेटा है, मजदूर किसान का, इसके बाप का नाम क्या है, कावा। बूढ़ा जो ज़हाक को इंसानी भेजा सांपों के डसने की तकलीफ से निजात पाने के लिए खाने को कहता है और उसके बदले उसकी रूह का सौदा करता है। क्योंकि ज़हाक के दोनों शानों पर सांप उगाए हैं शैतान के चूमने की वजह से, और वो सांप दोनों उसको डसते रहते हैं। तो उससे निजात पाने के लिए, अपने दर्द को कम करने के लिए बूढ़ा उसे ये तरतीब बताता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ड्रामा ज़हाक मोहम्मद हसन से मुताल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, जल्दी से बताइए। 6 मनाजिर हैं, 3 मनाजिर हैं, 7 हैं, 5 हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक पहली बार किताबी शक्ल में कब शाये हुआ। ऑप्शन पहला आपके पास में है 1985 है, 1980 है, 1988 है, 1986। पीछे हमने डिस्कस किया है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी 1980 ईस्वी में पहली बार किताबी शक्ल में शाये हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से ड्रामा ज़हाक का प्लॉट किस से अख्ज़ किया गया है। ऑप्शन आपके पास में सेहरुल बयान है, शाहनामा फिरदौसी है, नौ तर्ज़ मुरस्सा है, रुस्तम व सोहराब है। तो आप मुझे बताइएगा ड्रामा ज़हाक का प्लॉट किस से लिया गया है। पीछे हमने आपको बताया भी है। आइए सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी शाहनामा फिरदौसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किसने ड्रामा ज़हाक को सियासी तमसील करार दिया है। इनमें से किसने ड्रामा ज़हाक को सियासी तमसील करार दिया है। ऑप्शन आपके पास में जो दिए गए हैं, आला अहमद सरूर हैं, ज्ञानचंद जैन हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतशाम हुसैन हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी ज्ञानचंद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक रिसाला असरी अदब में कब छपना शुरू हुआ। 1975 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 1977 में छपना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा ज़हाक का नहीं है, या ड्रामा ज़हाक का है पूछा, नहीं पूछा गया, है पूछा गया इसमें। तो पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में करामत है, बख्तियार है, नौशाबा है, ज़ाफ़रान है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ड्रामा ज़हाक का कौन सा इनमें कैरेक्टर है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी नौशाबा जो है ड्रामा ज़हाक का किरदार है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। करामत किस ड्रामे का किरदार है, तो याद रखेंगे यहूदी की लड़की। बख्तियार और ज़ाफ़रान ये दोनों किस ड्रामे के किरदार है, तो इसे भी याद रखेंगे, अनारकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में लिखा है। पहला ऑप्शन आपके पास में सवाने गालिब है, कहते बंगाल है, इमरजेंसी है, औरंगजेब और उसके भाइयों की रसाकशी। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इमरजेंसी के तनाजुर में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा तमाशा और तमाशाई का मुसन्निफ कौन है।
पहला ऑप्शन आपके पास में हबीब तनवीर है, दूसरा है मोहम्मद हसन है, तीसरा इम्तियाज अली ताज है और चौथा मोहम्मद मुजीब है। तो आप सब मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मोहम्मद हसन का ये ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में सुर्ख पर्दे हैं, दूसरा महल सरा है, तीसरा कोहरे का चांद है और चौथा है शतरंज के मोहरे। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी शतरंज के मोहरे जो है ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है। तो ये फिर किसका ड्रामा, आप सब मुझे बताइएगा। शतरंज के मोहरे किसका ड्रामा है? जल्दी से आंसर अपने मेंशन कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। याद रखिएगा किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है? पहला ऑप्शन आपके पास में हबीब तनवीर है, दूसरा मोहम्मद हसन है, तीसरा आगाश काश्मीरी है और चौथा इम्तियाज अली ताज है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास में पैसा और परछाई है, दूसरा फुटपाथ के शहजादे हैं, तीसरा मोरपंखी है और चौथा आफताब मोहब्बत है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी आफताब मोहब्बत। तो फिर आप मुझे बताइएगा आफताब मोहब्बत किसका ड्रामा है? आफताब मोहब्बत किसका ड्रामा है? नोट कर लीजिएगा, आगा हशर काश्मीरी। नाम याद रखिएगा, आगा काश्मीरी का ये ड्रामा है, बहुत ही अहम है, आपका ये पहला ड्रामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रामा ज़हाक में ज़हाक किसकी हुकूमत पर कब्जा करता है? पहला ऑप्शन आपके पास में जमशेद की हुकूमत पर, करामत, शमशाद, फरीद। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी जमशेद की हुकूमत पर कब्जा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक में ज़हाक को इंसानी भेजा खाने को कौन कहता है? पहला ऑप्शन आपके पास में वजीर है, दूसरा बूढ़ा है, तीसरा नौशाबा है और चौथा जज है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बूढ़ा इंसानी भेजा खाने को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक में नौशाबा का क्या किरदार है, क्या कैरेक्टर है? बहन है, कनीज है, मलिका है, रक्कासा है। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मलिका का किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक में फरीदों किस सूबे से ताल्लुक रखता है? पहला ऑप्शन आपके पास में ईरान है, दूसरा यमन है, तीसरा रोम है और चौथा सयुस्तान है। पीछे हमने डिस्कस भी किया है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी सयुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक में बूढ़ा ज़हाक से किस चीज का सौदा करता है? देखिए पहला ऑप्शन आपके पास में सल्तनत का, ताकत का, दौलत का, रूह का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी रूह का सौदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक में कौन सा कैदी फरार हो जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास में परवेज, दूसरा है रुस्तम, तीसरा है सोहराब और चौथा है फरीदू। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी फरीदू फरार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक में फौजी अफसर, शायर, रक्कासा, राहिब और उस्ताद को किस जुर्म में गिरफ्तार करता है? पहला ऑप्शन आपके पास में कत्ल के जुर्म में, बेअदबी के जुर्म में, चोरी के जुर्म में, साजिश के जुर्म में। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी साजिश के जुर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक में ज़हाक के कत्ल के दरमियान कौन हायल होता है? पहला ऑप्शन आपके पास में वजीर है, दूसरा बूढ़ा है, तीसरा अफसर है और चौथा जज है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बूढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पे ड्रामा ज़हाक में ज़हाक के शानों पर किसके चूमने से शानों पर सांप उग आते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में शैतान है, दूसरा परी है, तीसरा जिन्नात है और चौथा फरिश्ते। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी शैतान। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा ज़हाक में नौशाबा का असल नाम क्या है? देखिए पहला ऑप्शन आपके पास में रिजवाना है, दूसरा नईमा है, तीसरा फातिमा है, चौथा रुखसाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ड्रामा ज़हाक में फरीदों के वालिद का क्या नाम है? पहला ऑप्शन आपके पास में जैद है, दूसरा खुसरू है, तीसरा फिरोज है और चौथा कावा है।
तो आप सब मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी कावा। फरीदों के वालिद का नाम क्या है? कावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामा ज़हाक में नौशाबा फरीदों से किस चीज की तलबगार होती है? पहला ऑप्शन उसके जान की तलबगार होती है, दौलत की, या फिर बोसा की, या फिर जिस्म की। तो जल्दी से मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी बोसा की तलबगार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक में फरीदों का क्या किरदार है? पहला ऑप्शन आपके पास में गुलाम का, शहजादे का, शहंशाह का, मजदूर किसान का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मजदूर किसान का किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक में मरकजी किरदार कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके पास में फरीदों है, दूसरा नौशाबा है, तीसरा ज़हाक है और चौथा बूढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी ज़हाक। मरकजी किरदार कौन सा है? ज़हाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक की इशाअत से कबल किसने श्री राम सेंटर के स्टेज पर पेश किया? पहला ऑप्शन आपके पास में ज्ञानचंद जैन है, दूसरा जगन्नाथ आजाद है, तीसरा विजय शंकर चौधरी है और चौथा मोहम्मद मुजीब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी विजय शंकर चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक में नौशाबा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास में गद्दारी के जुर्म में, फरीदों के फरार पर, कत्ल के जुर्म में, चोरी के जुर्म में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी फरीदों के फरार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सच नहीं है क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने शहंशाह से मोहब्बत ना करता हो? ये मुकालमा किस ड्रामे का हिस्सा है? पहला ऑप्शन आपके पास में यहूदी की लड़की है, अनारकली है, आगरा बाजार है, ज़हाक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी ज़हाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा ज़हाक के शुरू यानी इंतसाब में किस शायर के अशार दर्ज हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में अख्तरुल ईमान है, नून मीम राशिद हैं, फैज अहमद फैज हैं, जोश मलिहा आबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हमारे मुल्क में अक्ल दानिश का कितना जबरदस्त कहत है। आप हमारी ममलकत के चुने हुए लोग हैं जिनके हाथों में हमारी बागडोर है, मुस्तकबिल आपकी तरफ देख रहा है, आप इस ममलकत के मेमार हैं और आप जैसे ज़हीन और फाजिल लोग जिंदगी की संगीन सच्चाइयों को नहीं देख सकते। अगर आप रोज 4 शहरियों को फांसी देंगे तो शहर गुस्से और नफरत से उबल पड़ेगा। मुंदरजा बाला इक़्तिबास किस ड्रामे से माखूज है? पहला ऑप्शन आपके पास में पैसा और परछाई है, दूसरा ज़हाक है, तीसरा यहूदी की लड़की है और चौथा महल सरा है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी ज़हाक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तालीम और तदरीस का पेशा शरीफ पेशा है। तालीम ही ने हमें इंसान बनाया, तालीम हुकूमतों से बेनियाज होती है। हमारा फर्ज है कि इंसान ने अपने शानदार तहजीबी सफ़र में जो कुछ भी सीखा है वो आने वाली नस्लों को सिखाएं। ये इबारत किस किताब की है? पहला ऑप्शन आपके पास है मज़ामीन सर सैयद, वुरूद मसऊद है, ख्वाब बाकी हैं, ज़हाक है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी ज़हाक। अब आप मुझे बताएंगे वुरूद मसऊद क्या है और ख्वाब बाकी क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, ये दोनों ही ऑटोबायोग्राफी है यानी खुद नविश सवाने हयात है। वुरूद मसऊद किसकी खुद नविश सवाने हयात? नोट कर लेंगे मसऊद हुसैन खां। क्या नाम बताया हमने? मसऊद हुसैन खां, याद रखिएगा। और ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर की खुद नविश सवाने हयात है, याद रखिएगा, आल अहमद सुरूर की खुद नविश सवाने हयात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद हसन के वालिद का क्या नाम है? पहला ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद अल्ताफ है, दूसरा अल्ताफ रजा है, तीसरा अफजल हुसैन है, चौथा मोहम्मद हुसैन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी मोहम्मद अल्ताफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहम्मद हसन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? पीछे हमने आपको बताया 1920 लखनऊ, 1926 दिल्ली, 1926 मुरादाबाद, 1922 हैदराबाद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी 1926 ईस्वी मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहम्मद हसन का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 2010 ईस्वी लखनऊ, 2015 ईस्वी दिल्ली, 2010 ईस्वी दिल्ली, 2011 ईस्वी रायपुर। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी 2010 ईस्वी दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नौशाबा और फरीदों मोहम्मद हसन के किस ड्रामे के किरदार है? मोहम्मद हसन के किस ड्रामे के किरदार हैं? महल सरा, कोहरे का चांद है, फुटपाथ के शहजादे हैं, ज़हाक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी ज़हाक। तो आज की क्लास में हमने ड्रामा ज़हाक से मुताल्लिक और ड्रामा निगार मोहम्मद हसन से मुताल्लिक 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे।
और आप सभी से मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आप एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, इसे लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको उर्दू से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।